डॉक्टर जो होना हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपका टाइम चल रहा है। आज हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनाइट इंटीग्रल। प्रॉपर्टी ऑफ डिफिनाइट इंटीग्रल के कुछ क्वेश्चंस लिखोगे। प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनाइट इंटीग्रल, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। इंटीग्रेट करना है। आई इक्वल टू मान लो 0 से π/2 है। साइन का पावर कुछ दिया है, मान लो 5/2 और x है, डिवाइडेड बाय साइन का पावर 5/2x प्लस कॉस का पावर 5/2 और x, और यहाँ पर dx। ये 5/2 की जगह आपका कुछ भी हो सकता है क्या? 3/2, 1/2, यहाँ पे 6 हो सकता है। सेम होगा। ए 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 1/2 1/2 1/2 1/3 1/3 1/3 1/4 1/4 1/4 2/3 2/3 2/3 3/2 3/2 3/2। ऐसा कुछ भी रहे, उसको एक ही तरीका से बनाया जाता है क्या? हाँ, कहाँ पे माइनस? नहीं, वो माइनस नहीं रहता है वहाँ। यहाँ हमेशा प्लस में रहता है, माइनस में नहीं रहता है। ठीक है, यहाँ हमेशा प्लस के टर्म में रहता है, माइनस नहीं रहेगा कभी। हाँ, यहाँ पे हमेशा प्लस रहेगा, माइनस नहीं रहता है कभी। ठीक है, बीच में हमेशा प्लस रहता है, माइनस नहीं रहता है। ठीक है, तो इस तरह का इंटीग्रेशन एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, तो कैसे बनाया है यहाँ पे पूछने का चांसेस है। अगर यहाँ पे साइन एक्स है तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स रहेगा, इसी टाइप का फॉर्म में। लेकिन 10 में भी रहेगा तो उसको ऐसे ही बनाया जाता है, साइन बाई कॉस चेंज करके। ठीक है, तो इसको लेट आई करके यहां से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे? 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? 1। डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर रहे हैं ना, क्वेश्चन रहेगा इसको इंटीग्रेट करो, और लिमिट हमेशा 0 से π/2 ही रहेगा। यहाँ पे लिमिट चेंज नहीं होगा। इस क्वेश्चन में लिमिट 0 से π/2 ही लेना होगा तुमको। लिमिट हमेशा उतना ही लेना होगा। ये जो लिमिट है ये क्या है? उतना ही होगा। कितना? 0 to π/2। लिमिट हमेशा इतना ही लेना होगा, 0 से π/2 तक। लिमिट कितना लेना होगा? 0 से लेके π/2 तक। लिमिट कितना लेना होगा? 0 से लेके π/2 तक। 0 से लेके π/2 तक ही लिमिट लेना होगा। ठीक है, लिमिट फिक्स है 0 से लेके लिमिट कितना लेना होगा? 0 से लेके π/2। लिमिट कितना लेना होगा? 0 से लेके π/2। समझ में आ गया? तो 5/2 की जगह दूसरा क्या हो सकता है? 3/2, 1/2, 1/6, 2 2 2 3 3 3, मतलब सेम चीज रहेगा। बट्टे का फॉर्म में रहेगा, सेम रहेगा। बट्टा में भी हो सकता है, इसे नंबर में भी हो सकता है। ठीक है, बट्टा में भी हो सकता है और नंबर में भी हो सकता है।
ठीक है, तो यहाँ जो लिमिट रहेगा ये हमेशा 0 से π/2 ही रहेगा। ठीक है, ये 5/2 की जगह आपका दूसरा क्वेश्चन में 3/2, 1/2 सेम चीज रहना चाहिए। 2 2 2 3 3 3 4 4 4 सबका आंसर एक ही होता है π/4, सबका आंसर एक ही होता है। आपको याद करके रखना होगा कितना, π/4 कितना होता है, याद करके रखना है π/4। सबका आंसर कितना होता है, π/4। ठीक है, तो 2 मार्क्स में ये ऑप्शन दे दे तो आप डायरेक्ट आपको ऑप्शन में लेना होगा π/4। ठीक है, सबका आंसर क्या होता है, π/4। ठीक है, कितना होता है, π/4 आंसर होता है, याद करके रखना कितना होता है, π/4। रेड पेन से बंद करके रखो, इस तरह के क्वेश्चन का आंसर π/4 होता है, याद कर लो। इस तरह से इसका जो आंसर होता है वो कितना होता है, π/4 होता है। इसका आंसर लिख के रखो कितना होता है, π/4 होता है। इस तरह से क्वेश्चन का आंसर कितना होता है, π/, कितना होता है आंसर, π/4 होता है। ठीक है, समझ गया। तो इस तरह से 0 से कुछ रहता है तो क्या करते हैं हम लोग, ये दोनों को पहले जोड़ के इसके साथ घटा देते हैं x2 में। क्या सबसे पहले दोनों को जोड़ देंगे, तो 0 से π/2 में जोड़ोगे तो 0 और π/2 को तुम जोड़ोगे तो कितना लिखोगे बताओ, π/2 है ना। 0 में कुछ जोड़ने से तो नहीं होता है, 0 में π/2 जोड़ेगा तो कितना होगा, π/2 है ना होगा। पहले दोनों को जोड़ना है, जितना आएगा कितना है, π/2, तो π/2 में x को घटाना है, π/2 में x को घटाना है, इतना आया। और यही चीज को बैठाना है, इसको बैठाना है x के जगह पर, x के जगह पर। तो x कहाँ कहाँ है देख लो, x है हमारा 3 जगह, देखो 3 जगह, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, मतलब ये तीनों x के जगह पे कितना बैठा देंगे, π/2 माइनस x, कितना बैठा देंगे, x। ठीक है, अगर यहाँ पे 0 से पाई रहता, मान लो 0 से पाई रहता तो 0 और पाई को जोड़ते कितना होता, 0 और पाई को जोड़ेंगे कितना होगा, पाई होगा, और पाई में से x को घटाएंगे और वो चीज को कहाँ बैठाएंगे, x के जगह पर, जहां जहां x रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चेंज होगा बोलो, 0 से लेके π/2, तो ये तो फिक्स है उतना ही रहेगा। 0 से π/2 था, ये हमारा उतना ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, तो पावर टॉप का तो वैसे ही रहेगा 5/2, और x के जगह कितना बैठा हो बोले, देखो x के जगह पे π/2 माइनस x, π/2 माइनस x, तो जहां जहां x रहेगा वहां चेंज करेंगे। पावर में आपका 5/2 तो 5/2 रहेगा, यहाँ पे चेंज होगा, कितना होगा, π/2 माइनस x। कॉस है, पावर में कितना है 5/2, और उसके ए में क्या लिखना है, π/2 माइनस x, और यहाँ dx हो जाएगा, dx है तो dx लिखेंगे, यहाँ तक लिखो। तो मान लो 5/2 की जगह 1/2 होता तो हर जगह 1/2 1/2 1/2 लिखते हैं। ठीक है, मान लो यहाँ पे 3/2 होता तो यहाँ पे 3/2, इधर 3/2, इधर 3/2 लिखते हैं। मान लो यहाँ पे 7/2 होता तो इधर 7/2, इधर 7/2, इधर 7/2 लिखते हैं। मान लो यहाँ पे 9/2 होता तो यहाँ पे 9/2, इधर 9/2, इधर 9/2 लिखते हैं। समझ में? और π/2 माइनस x क्यों कर रहे हैं, समझा। पहले दोनों को जोड़ना है, 0 से π/2 को, तो 0 से π/2 जैसे जोड़ेंगे कितना आएंगे, π/2, और π/2 में x को घटाएंगे, ये जो x है घटाएंगे, और यही चीज को कहाँ लिखेंगे, x के जगह पे, x के जगह पे। यही चीज को कहाँ लिखेंगे, हमारा ये वाला चीज को क्या लिखेंगे, x के जगह पर, x के जगह पर। ठीक है, तो देखो 3 जगह x था, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, इसके जगह पूरा चेंज कर दिया। ठीक है, यहाँ तक लिखो। तो इस तरह से क्वेश्चंस का आंसर इसका कितना आता है, π/4 आता है। हमें आंसर को याद करके रखना होगा, कितना आता है, π/4 आता है।
ठीक है, कितना आता है, पाई बाई 4 आता है। बोलो क्लियर है? जी सर। तो जीरो से हमारा कुछ रहेगा तो सबसे पहले दोनों को जोड़ना है, उसको घटाना। मान लो इसी क्वेश्चंस में जीरो से पाई रहता है, मान लो इस क्वेश्चंस में जीरो से पाई रहता है, कितना होता है, जीरो से पाई। तो जीरो से पाई में जीरो और पाई को जोड़ो, कितना हुआ, पाई, और पाई माइनस एक्स कर देंगे एक्स के जगह पे। ठीक है, मान लो जीरो से 3 पाई बाई 2 होता, तो दोनों को जोड़ दो, 3 पाई बाई 2 होता माइनस एक्स, उसी को लिखते हैं एक्स के जगह पे। ठीक है ना, पाई बाई 2 से एक्स को माइनस करते हैं। हाँ, यहाँ पाई बाई 2 है इसीलिए पाई बाई 2 आया है। पाई होगा तो पाई आएगा, 3 पाई होगा तो 3 पाई आएगा, 4 पाई होगा तो 4 पाई आएगा। पहले ये दोनों को जोड़ना है, पहले ये दोनों को जोड़ना है। तो जीरो में पाई बाई 2 जोड़ेगा तो पाई बाई 2 है ना रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है, साइन 90 माइनस एक्स। देखो यहाँ पे साइन है, ठीक है, यहाँ 90 माइनस एक्स। ठीक है, क्या फॉर्मूला लगाना, साइन 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू होता है कॉस एक्स। क्या होता है, कॉस एक्स। ये यहाँ पे एक्स है इसीलिए यहाँ पे एक्स हुआ। यहाँ पे अगर वाई लेंगे तो यहाँ पे वाई लेना होगा। मान लो यहाँ पे 2x ले रहे हैं तो यहाँ पे 2x लेना होगा। मान लो यहाँ पे 30 डिग्री है तो यहाँ पे लिखना होगा 30 डिग्री। मान लो यहाँ पे z है तो लिखना होगा z। मान लो यहाँ पे t है तो लिखना होगा t। ठीक है, तो जब साइन 90 माइनस एक्स कॉस एक्स आया तो कॉस 90 माइनस एक्स क्या होगा, साइन एक्स। जब साइन 90 माइनस एक्स कॉस एक्स आया तो कॉस 90 माइनस एक्स क्या होगा, साइन एक्स। तो यहाँ पे इसको चेंज करके क्या लिखेंगे बताओ, 0 से पाई बाई 2। ठीक है, यहाँ साइन 90 माइनस एक्स क्या होगा, कॉस और एक्स, लेकिन इसके पावर में 5 बाई 2 है, वो तो रहेगा ही ना। देखो पावर में 5 बाई 2 है, ये रहेगा, ये कहीं नहीं जाएगा। और यहाँ पे देखो साइन 90 माइनस एक्स कॉस एक्स, तो साइन 90 माइनस एक्स नीचे में भी वैसे ही होगा। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, cos 90 माइनस एक्स साइन एक्स। देखिए यहाँ पे cos, ये सब याद करके रखना होगा, 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू होता है साइन एक्स। यहाँ x इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आप x लिए हैं। ठीक है, सेम टू सेम होगा। मान लो यहाँ पे 2x होगा तो इधर भी लिखना होगा 2x, मतलब सेम टू सेम होता है। क्या होता है, सेम टू सेम। यहाँ 2x है तो इधर 2x लिखना होगा, 3x है तो 3x लिखना होगा, 4x है तो 4x लिखना होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस वाला में साइन ना, और 5 बाई 2 और इधर x। ठीक है, तो और इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो दो चीज को, जैसे 5 प्लस 2 है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस 5, इधर उधर लिख सकते हैं। तो क्या हम लोग इसको इधर और इसको इधर लिख सकते हैं, जोड़ है ना। 2 प्लस 5 को 5 प्लस 2 लिख सकते हैं, 1 प्लस 2 को 2 प्लस 1 लिख सकते हैं, x प्लस y को y प्लस x लिख सकते हैं, p प्लस q को q प्लस p लिख सकते हैं, z प्लस y को y प्लस z लिख सकते हैं। तो इतना प्लस इतना को, इसको इधर और इसको इधर लिख सकते हैं। हाँ जी, 0 से पाई बाई 2। ऊपर में तो आपका वैसे ही रहेगा, cos का पावर 5x, नीचे में इसको पहले लिख देंगे साइन 5 का पावर 2 और x प्लस cos, और यहाँ पे dx ले लेंगे और इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे, 2 मान लेंगे। इधर i था तो इधर भी क्या होगा, i। देखो i था ना जी, यहाँ पे i माने थे तो इधर भी i, इधर भी i और यहाँ भी i होगा। क्लियर है? एक एक लाइन देखो, कहीं कोई दिक्कत समझने में नहीं ना। देखिए यहाँ पे 5 बाई 2 है, इधर भी 5 बाई 2, इधर भी 5 बाई 2, इधर भी 5 बाई 2, हर जगह 5 बाई 2 रहेगा, चेंज नहीं होगा। मान लो आप 1 बाई 2 लेके सॉल्व कर रहे हैं तो हर जगह 1 बाई 2 दिखेगा। 1 बाई 3 लेके सॉल्व कर रहे हैं, हर जगह 1 बाई 3 लिखेगा। 1 बाई 4 लेके सॉल्व करेंगे, हर जगह 1 बाई 4 लिखेगा। हर जगह 2 2 2 लेके सॉल्व करेंगे तो हर जगह 2 2 2 दिखाई देगा। पावर में 3 3 3 है तो 3 3 3 दिखाई देगा। 4 4 4 है तो 4 4 4 दिखाई देगा। क्लियर है? 5 5 5 रहेगा तो 5 5 5 दिखाई देगा। 6 6 6 रहेगा तो 6 6 6 दिखाई देगा। 7 7 7 रहेगा तो 7 7 7 दिखाई देगा। और यहाँ तक किसी को दिक्कत? एक एक लाइन देखो सर, वहाँ पर बोलो 5 बाई 2x है ना, तो वहाँ पर हम लोग अगर साइन लेते हैं ऊपर में और नीचे में साइन लेते हैं और उधर साइड में cos, कहाँ पर है क्वेश्चन में? हाँ, इक्वेशन यहाँ पे। हाँ, क्या बोल रहा?
पहले अगर हम लोग ऊपर में साइन ले लेते, ऊपर में साइन नहीं आएगा। यहाँ पे साइन कैसे आएगा रे? ऊपर में कॉस है तो कॉस आ चुका है तो कोसेन रहेगा, वहां चेंज नहीं होगा। हाँ इधर उधर कर सकते हैं ना, प्लस है 2 + 3 को 3 + 2, ये ऊपर में 5 मान लो 10 है तो 10 ना रहेगा, वो 15 थोड़ा ना होगा। ऊपर में जो है वो वही ना रहेगा, वो कहां से चेंज होगा? यहाँ ना तुम चेंज कर रहे हो, और ऐसा इसीलिए कर रहे हैं, और ऐसा इसीलिए कर रहे हैं। देखिए देखिए क्वेश्चन में पहले साइन है उसके बाद कोस है, तो हम लोग भी साइन उसके बाद कोस लाए, ताकि जब हम इसको जोड़ेंगे तो एलसीएम इतना ही आया क्या। अब लिखेंगे क्या? एडिंग इक्वेशन 1 और 2। लैंग्वेज क्या लिखते हैं? नाउ एडिंग इक्वेशन 1 और 2। यहाँ पे लिख देंगे एडिंग इक्वेशन 1 और 2, एडिंग इक्वेशन 1 और 2। नाउ एडिंग इक्वेशन 1 और 2 वी गेट 1 और 2 को क्या कर देंगे हम लोग? ऐड कर देंगे। 1 और 2 को हम लोग क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, मतलब जोड़ेंगे क्या। तो इधर का i है और इधर एक i है, मिलके कितना होगा? 2i। i और i को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 2i। जैसे x और x को जोड़ेंगे तो 2x लिखते हैं, y को जोड़ेंगे तो 2y लिखते हैं, बोतल प्लस बोतल को जोड़ेंगे 2 × बोतल लिखेंगे, डिलीजेंट प्लस डिलीजेंट को जोड़ेंगे 2 × डिलीजेंट लिखेंगे, 2 × डिलीजेंट लिखेंगे। डिलीजेंट मतलब होता है मेहनती, डिलीजेंट मतलब होता है मेहनती। जैसे भारतीय किसान क्या होते हैं? मेहनती होते हैं। ठीक है, ठीक है। y + y 2y, तो i + i क्या होगा? 2i। i1 + i1 2 × i1, i2 + i2 2i2, i3 + i3 2 × i3, x + x 2 × x, p + p 2 × p, k + k 2 × k। अब देखिए जब हम इसको लेफ्ट साइड में जोड़ चुके हैं तो राइट साइड में भी जोड़ेंगे हम लोग। तो इक्वेशन 1 का राइट साइड में कौन है? ए वाला है, और इक्वेशन 2 के राइट साइड में कौन सा है? ए वाला है, तो दोनों को जोड़ेंगे। तो 0 से π/2, 0 से π/2, तो 0 से π/2 रहेगा, वो 0 से π/4 नहीं लिखेगा, वो लिमिट चेंज नहीं होगा, चाहे जोड़ो वैसे ही रहेगा, लिमिट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब जब इसको हम लोग जोड़ेंगे, नीचे में सेम चीज है, जब जोड़ते हैं तो वही लिखना पड़ता है। जैसे अगर तुम 1/4 और 3/4 को आपको जोड़ने दिया, तो देखिए नीचे में सेम चीज है, तो वही चीज लिखेंगे। तो यहाँ पे भी नीचे का सेम चीज था, देख लो ध्यान से। तो एलसीएम में तो वही लिखेंगे, नीचे वाला जो है कितना लिखेंगे? साइन का पावर 5/2 और x प्लस कॉस का पावर 5/2 × x। बोलो कोई दिक्कत? हाँ, नीचे में सेम चीज था, वही चीज लिखे, और ऊपर में जो चीज है देख के लिख देंगे। तो ऊपर में, इसके ऊपर में क्या है? साइन का पावर, इसके ऊपर में क्या है? साइन का पावर 5/2x। उसके ऊपर में क्या है? साइन का पावर 5/2x। देख लो इसके ऊपर में साइन का पावर 5/2 × x प्लस कॉस का पावर 5/2 × x, और यहाँ पे dx। बोलो ऊपर नीचे सेम चीज आया तो कट के कितना होगा? 1। ऊपर नीचे सेम चीज आया तो कट के होता है 1। जैसे 5/5 कितना होता है? 1। 6/6 कितना होता है? 1। 7/7 कितना होता है? 1। x/x कट के 1, y/y कट के 1, स्प्रिंग/स्प्रिंग कट के 1, बोतल/बोतल कट के 1, छोटू/छोटू कट के 1, डिलीजेंट/डिलीजेंट कट के 1, स्टूडियस/स्टूडियस कट के 1, अप्रोवर/अप्रोवर कट के 1, पांडेमोनियम/पांडेमोनियम कट के 1, दिल्ली/दिल्ली कट के 1, IS/IS कट के 1, इंडस्ट्रियस/इंडस्ट्रियस कट के, एसिडुअस/एसिडुअस कट के 1, फूल/फूल कट के 1। हाफ नहीं होगा। तो लेफ्ट साइड में आपके पास 2i है, कोई हमें दिक्कत नहीं है, और 0 से π/2 लिमिट है, उतना लिख देंगे। यहाँ कट के कितना है बोलिए? 1, और वहां पे dx भैया है, आराम से अपना dx है। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब हमें 1 का क्या निकालना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। 1 का क्या निकालना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। ये हाथी सूंड जैसा है, इसका मतलब आपको इंटीग्रेशन करना है। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? x होगा कि y होगा कि z होगा कि p होगा कि k होगा कि क्या होगा? x होगा, क्योंकि आपके पास यहाँ dx है तो x होगा। अगर dy होता
तो y होता उसका इंटीग्रेशन, dz होता तो z होता, dt होता तो t होता, dm होगा तो m होगा, dk होगा तो k होगा, ds होगा तो s होगा। ठीक है, मान लो 1 की जगह कुछ दूसरा होता, मान लो यहाँ पे 2 होता तो 2 तो बाहर निकाल देता, फिर भी तो अंदर में 1 रहता है ना, 2 into 1 1 होता है ना। तो अगर मान लो यहाँ पे 2 होता तो यहाँ इंटीग्रेशन 2x होता, मान लो यहाँ पे 3 होता तो इंटीग्रेशन 3x होता, मान लो यहाँ पे a होता तो इंटीग्रेशन ax होता, मान लो यहाँ पे बोतल होता तो इंटीग्रेशन बोतल x होता, मान लो यहाँ पे छोटू होता तो इंटीग्रेशन उसका छोटू x होता, मान लो राम रहता तो राम x होता। ठीक है, मान लो यहाँ डिलीजेंट होता तो डिलीजेंट x रहता, मान लो यहाँ पे एज वेल एज होता तो एज वेल एज x होता, मान लो डोरेमन होता तो डोरेमन x होता, मान लो यहाँ अमित होता तो उसका इंटीग्रेशन अमित x होता। ठीक है, अब लिमिट कितना से कितना लेंगे मुन्ना बोलो, 0 से लेके π/2। हमें जो लिमिट है वही ना रहेगा, लिमिट थोड़ा ना चेंज होगा क्या। और लेफ्ट साइड में आपके पास क्या बताओ, 2 into i, कितना है 2 into i। तो हमें तो i से निकालने से मतलब है, इधर देखिए जिस क्वेश्चन में इसी का ना इंटीग्रेशन निकाले हैं तो इसको हम क्या माने हैं i, तो हमें अगर i का वैल्यू मिल जाता है तो उसका इंटीग्रेशन खत्म हो गया क्या। तो i का वैल्यू निकालने के लिए 2 जो उसके साथ गुना में उसके साथ उधर जाके भाग में देना होगा, ये जो 2 है इसको तो हटाना होगा ना, क्योंकि हमें i से मतलब है, हमें तो यहाँ i इंटीग्रेशन i ना निकालना है, तो ये 2 चीज हमारे लिए बेकारी लग रहा है तो इसको तो हटाना होगा। तो उसके लिए इधर पर इंटीग्रेशन कंप्लीट कर लेंगे, बाद में हटा देंगे। अब ऐसे डिफिनाइट इंटीग्रल का नियम क्या बोलता है, सबसे पहले ऊपर वाला लिमिट को बैठाना पड़ता है जहां जहां x रहेगा। सबसे पहला काम ऊपर वाला लिमिट को बैठाना पड़ेगा जहां जहां x रहेगा, बीच में माइनस, फिर नीचे वाला लिमिट को बैठाना पड़ेगा जहां जहां x रहेगा। सबसे पहला काम ऊपर वाला लिमिट को बैठाना रहेगा जहां जहां x रहेगा, माइनस, फिर नीचे वाला लिमिट को बैठाना पड़ेगा जहां जहां x रहेगा। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में आपके पास 2i है, बोलो ऊपर वाले लिमिट को बैठाओ कहाँ पे, x के जगह पे, तो एक ही तो ना x है जी, तो यहाँ पे बैठा दोगे तो कितना हो जाएगा π/2, बीच में माइनस देना पड़ता है, और माइनस देने से ब्रैकेट देना जरूरी है क्योंकि अंदर में साइन चेंज हो सकता है आपका। बताओ निहाल यहाँ π/2 कैसे करके आया, x के जगह पे बैठा दिए। हाँ, किसको बैठा दिया गया, क्यों π/2 बैठा है, क्योंकि बैठाना पड़ता है ऊपर वाला लिमिट को। इस π/2 का हम लोग ऊपर वाला लिमिट बोलते हैं अपर लिमिट, और ये 0 को बोलते हैं हम लोग का लोअर लिमिट। मान लो यहाँ 0 से पाई होता, मान लो आपके पास जो लिमिट होता 0 से पाई होता, तो वहां अपर लिमिट कितना होता पाई, और लोअर लिमिट 0। मान लो 0 से 3π/2 है तो लोअर लिमिट कितना है 0, और अपर लिमिट मतलब ऊपर वाला लिमिट हमेशा ज्यादा होगा और लोअर लिमिट हमेशा कम होता है। तो ऊपर वाला लिमिट तो हम लोग x के जगह पे बैठा चुके हैं, जहां जा रहेगा किड तो ना x है माइनस, फिर 0 को बैठाएंगे कहां पे x के जगह पे, तो डायरेक्ट 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं सर। अब π/2 से मुन्ना 0 घटाएगा तो कितना लिखेगा π/2 लिखेगा, बिल्कुल सही। जैसे 5 से 0 घटाएगा तो कितना लिखेगा 5, 6 से 0 घटाने से 6, तो यहां से हमें i से मतलब है तो इंप्लाइज i को निकालेंगे तो क्या होगा बताइए, ये देखो यहाँ i से मतलब है तो 2 तो इसके साथ क्या में है गुना में है, तो उधर जाएगा तो किस में होगा भाग में, और भाग का मतलब नीचे लिखना होगा, तो पहले से π/2 है ना, और भाग का मतलब उसको नीचे में लिखना होगा ऐसे करके, तो नीचे में 2 और 2 गुना करने से कितना हो गया 4, π/4। तो i हम लोग क्वेश्चन को माने थे तो उसका आंसर कितना आ गया π/4। ठीक है, और बोले थे ना इस तरह के क्वेश्चन का आंसर कितना आता है π/4 आता है, कितना आ गया π/4। यही हमारा क्वेश्चन का क्या हो गया उत्तर हो गया। तो इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे कुछ भी पूछे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो आंसर्स निकालने से मतलब है। वो कितना आ गया π/4। तो इस तरह से एग्जाम में आप सब क्वेश्चन यहाँ पे पागल आपको बना सकता है, वो कुछ दे देगा 1/2 दे देगा, 1/2 दे देगा, 1/2, 3/2 दे देगा, 3/2 देगा, 3/2। हमें क्वेश्चंस का प्रोसेस देखना होगा कैसे करके बनाना है, और उसमें कौन कौन सा नियम लगा रहे हैं, कौन कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं। ठीक है, तो आपका आसानी से बन जाएगा, आपको किसी को टेंशन लेना नहीं है, अपना धीरे धीरे अपना बनाना है और आंसर π/4 की तरफ पहुंचना है। ठीक है, सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन वॉच दिस टाइप ऑफ वीडियो। इसके नेक्स्ट वीडियो में और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लेके आएंगे। ये हम लोग आज का टॉपिक था प्रॉपर्टीज और डिफिनाइट इंटीग्रल, क्या था उससे रिलेटेड क्वेश्चन करवा रहे थे, क्या चीज का, प्रॉपर्टीज से, प्रॉपर्टीज।
प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनाइट इंटीग्रल, प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनाइट इंटीग्रल, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे थे हम लोग। कौन सा इंटीग्रल चल रहा है? डिफिनाइट इंटीग्रल, डिफिनाइट इंटीग्रल, DEFINIT, डिफिनाइट इंटीग्रल, ठीक है। हाँ, उसका प्रॉपर्टीज देख रहे थे, क्या क्या उसका गुण है।